कृपा बरसेगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तरसी। अपने भाव पर निर्भर करता है। उसके बाद बलि राजा ने पूछा आपके आने का कारण क्या है, कहां से आए, आप बटुक ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं। तब वामन कहते हैं मैं कुछ भिक्षा लेने के लिए आया हूं। बलि राजा बड़े खुश हुए कि असमय क्या चल रहा है और ये बटुक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया है। बहुत खुश हुए, बोले मैं भिक्षा के लिए आया हूं और मुझे चला है कि बलि राजा बहुत बड़े भक्त हैं और आज एक भक्त के दर पर स्वयं भगवान आए हैं लेने के लिए। ध्यान रखना, भक्त को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भक्त अपने ही दर पे रहे, अपने ही द्वार पे रहे, स्वयं भगवान जाते हैं और कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान प्यारे, जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन ये सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन ये सारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा रे। जगत का पालनहारा, तू आज मेरा महिमान कर ले, मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान प्यारे, जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। आज लुटा दे तू सर्व से अपना, मान कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मन कहना मेरा। मिट जाएगा पल में ये तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। जन्म जन्म का फेरा, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान प्यारे, जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। बोलो वामन भगवान के। जय हो। बलि राजा बड़े खुश हुए। वामन भगवान बलि से कहते हैं बलि मैंने सुना है तुम्हारे पूर्वजों की बात, तुम राजा विरोचन के बेटे हो और तुम्हारे पिताजी महादानी थे राजा विरोचन। और इतना ही नहीं, तुम्हारे प्रपिता यानी तुम्हारे दादा आजा वो प्रहलाद थे और महाभगवत भक्त थे।
ऐसे मैं तुम्हारे वंश परंपरा को मैंने सुना है, सो मैंने चल करके दान की आशा लेकर के तुम्हारे पास आया है। तो बलि राजा कहते मांग लो प्रभु, जो मांगना है, जो मांगोगे वो दूंगा। वामन कहते हैं मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि। बलि राजा कहते हैं ब्राह्मण देवता आपको मांगना नहीं आता, 3 पग भूमि होती कितनी सी है? अरे 3 गांव मांग लो, मैं 3 गांव दे दूंगा आपको। 3 पग भूमि आपके छोटे छोटे पग से होगी कितनी? आप कहो तो मैं 3 गांव दे दूंगा। तो बलि राजा कहते हैं, बलि राजा के ऐसा कहने पर वामन कहते हैं मैं संतोष ब्राह्मण हूं, मैं लोभी नहीं हूं। और बाजू में बलि राजा के गुरु शुक्राचार्य बैठे थे। शुक्राचार्य समझ रहे हैं ये वामन नहीं है, ये तो विष्णु है और ये बलि को छलने आया है, और मेरा बलि जो है वो छला जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य बलि से कहते हैं बलि सुनो, ये कोई साधारण बालक नहीं मत समझो, ये साक्षात विष्णु है। अब बलि राजा कहते हैं गुरुदेव यदि आप कहते हैं ये विष्णु है, जब मेरे द्वार पे स्वयं विष्णु आ जाए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मेरे तो भाग्य खुल गए। शुक्राचार्य कहते नहीं, भाग्य खुले नहीं, ये बहुत छलिया है, ये संकल्प लेगा और ऐसा संकल्प लेगा कि तुम्हें रहने को भी घर नहीं रहेगा। बलि राजा कहते हैं भगवान विष्णु यदि मेरे द्वार पे आए हैं और रहने को घर भी ना रहे चलेगा। शुक्राचार्य की बात, अपने गुरु की बात बलि राजा नहीं मान रहे हैं, फिर भी शिष्य की दया गुरु को रहती है। शुक्राचार्य ने सोचा अब मेरा शिष्य तो नहीं मान रहा है, तो संकल्प का जल ही वामन के लोटे से यदि निकाल दूं मैं, तो वामन संकल्प ही नहीं ले पाएगा। तो शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से जो वामन के कमंडल में जल था उसको गिराना शुरू कर दिया। वामन समझ गए कि शुक्राचार्य बीच में यहाँ टांग अड़ा रहे हैं, सो एक दुभारी का तनका लिया, दूब का तिनका लिया वामन ने और शुक्राचार्य की आंख पे मार दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख टूट गई। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य ने कहा अब बीच में बोलना ठीक नहीं है, नहीं तो दूसरी आंख भी तोड़ देगा, दूसरी आंख भी तोड़ देगा। अब बीच में बोलना उचित नहीं है। अब बीच में बोलना ठीक नहीं है। शुक्राचार्य मौन बैठ गए, चुप बैठ गए। अब मैं कुछ ज्यादा बोलना चाहूंगा तो मुझे ये ताड़ना और दे देगा। और वामन कह रहे हैं बलि अपने गुरु की बात मान लो। बलि कहते नहीं, मुझे सुनने मिला कि आप साक्षात विष्णु मेरे द्वार पे आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मांग लो जो मांगना है। बोले 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि राजा ने संकल्प ले लिया कि दे दूंगा 3 पग पृथ्वी, ले लो, आपकी ही मर्जी जैसी है। और वामन ने कहा ठीक है, 1 पग में तो सारी धरती नाप लिया, दूसरे पग में ब्रह्मांड नाप लिया, जय हो। और तीसरा पग रखने जगह नहीं मिली। तब वामन पूछते हैं कि हम तीसरा पग कहाँ रखे बलि? 1 पग में तो ब्रह्मांड, 1 पग में, दूसरे पग में धरती नाप के हो गई, अब तीसरा पग रखने जगह नहीं है, कहाँ रखे? तब राजा बलि ने कहा मेरे मस्तिष्क पे रख दीजिए प्रभु। वामन भगवान की जय हो। और तीसरा पग वामन ने राजा बलि के मस्तिष्क पे रख दिया, और जैसे मस्तिष्क पे रखा तो राजा बलि पाताल पहुंच गए। बोलो राजा बलि जय हो। बैठ जाइए। पाताल पहुंच गए। सारा राज्य वामन का हो गया।
धरती से लेके ब्रह्मांड से सकल ब्रह्मांड, लक्ष्मी को पता लगा। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी राजा बलि के पास आई, पाताल में कह रही है कि आपने अच्छा नहीं किया। बलि से कह रही लक्ष्मी जी कि आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे स्वामी को अपना धन दे करके धन का चौकीदार बना दिया। अब मेरे स्वामी तो आपके धन की चौकीदारी करेंगे, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? आपके धन के चौकीदार हो चुके, इसलिए हे बलि मेरी रक्षा के लिए क्या है? अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरे स्वामी को आप मुक्त करें। बलि राजा कहते मैया ये सब मैंने नहीं कहा, आपके स्वामी ने ही अपने इच्छा अनुसार मुझे यहां तक पहुंचाया है। तब बलि राजा को लक्ष्मी जी ने एक धागा लिया अपने हाथ में, रक्षा सूत्र लिया धागा, और बलि राजा के कलाई में बांधी कि भैया मेरी रक्षा करो। बलि राजा को लक्ष्मी जी ने अपना भाई माना। ये दिन कौन सा था? श्रावण पूर्णिमा का दिन, जिसको रक्षाबंधन कहते हैं। एक बहन भाई को राखी बांध रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है। उसी दिन से रक्षाबंधन की परंपरा चालू हुई है। लक्ष्मी जी ने बलि राजा के हाथ में कलाई में राखी बांध रही, रक्षा सूत्र बांध रही है और कह रही है एन बद्धो बलि राजा दान बिंदु महाबल। इस सृष्टि पर आपके जैसा बलि और आपके जैसा दानी कोई नहीं हुआ। एन बद्धो बलि राजा दान बिंदु महाबल, आप दानों में महाबली हो गए। ते न तो नाम रक्षा बंधन मां चल इसलिए हे बलि आज से आपके नाम से आज का त्योहार युगों युगों तक चलेगा। एन बद्धो बलि राजा दान बिंदु महाबल। रुको, हे न तो रक्षा बंधन मां चल। और बलि राजा से लक्ष्मी ने विनय किया। इस समय प्रहलाद भी आ गए। प्रहलाद ने भगवान वामन से कहा प्रभु मेरे बेटे विरोचन और मेरे बेटे के बेटे बलि मेरा नाती है, आपने इसका सर्वस्व छीन करके इसको अहंकार शून्य कर दिया। बड़ी कृपा करी आपने, ये धन अहंकार ला देता है, इसको अहंकार शून्य कर दिया। आपने बड़ी कृपा की प्रभु। प्रहलाद जी आए और सब मिलकर के वामन की सबने आरती किया। एक आरती जलाई। जय वामन देवा